हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 3 की। अभी तक हमने पहले लेक्चर में इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कस किया, फिर हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में, और आज हम देखेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के बीच का रिलेशन। तो पीछे क्या बनाया है, चलो देखते हैं क्या बनाया है हमने यहाँ पर। ठीक है, तो मान लेते हैं ये क्रॉस सेक्शन का एरिया है। ठीक है कि भाई ये हमारा कोई एक कंडक्टर है पूरा। ठीक, फिर हमने क्या किया, हमने जो है एक क्रॉस सेक्शन माना। ठीक है, और उस क्रॉस सेक्शन का हमने जो है उसको हमने नाम दे दिया क्रॉस सेक्शन एरिया नंबर 1। ठीक है, फिर हमने क्या किया कि उसी क्रॉस सेक्शन एरिया जो हमारा नंबर 1 है उसको हमने क्या किया, dt टाइम बाद हमने देखा तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ से मूव करके यहाँ तक आ चुका था। ठीक है, तो जब यहाँ पर मूव करके आ चुका था तो भाई इस क्रॉस सेक्शन एरिया का हमें क्या है, नामकरण भी तो करना जरूरी है। अगर इसको हम क्रॉस सेक्शन एरिया नंबर 1 माने हैं तो इसको क्रॉस सेक्शन एरिया नंबर 1 डैश मानने में क्या दिक्कत हो जाएगी। तो मान लो ये 1 डैश है, क्योंकि भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कुछ और हो जाएंगे, नया नया खेल हो जाएगा पूरे कंडक्टर का, तो मानना तो पड़ेगा ही अलग। हाँ, तो कई लोग नाराज हुए होंगे कि ऐसे कैसे, दिखने में तो जुड़वा भाई है, अलग कैसे हो सकते हैं, तुम जुड़वा हो गए, जुड़वा नहीं हो सकते हैं, ये अलग है, समझे। चलो देखो, तो ये नंबर 1 हो गया, नंबर 1 डैश हो गया। ठीक है, अच्छा ये ई क्या बना है सोच रहे हो, देखो ई नहीं है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अगर तो ये हमारा क्या हो रहा है, ये भैया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करे हो तो इलेक्ट्रॉन इसको नफरत भरी निगाहों से देखेगा। इस क्यों भैया, ये अपोजिट में भागने लगेगा। अगर तुमसे कोई भागेगा तो क्या आ रहा है, अपोजिट में जा रहा है ना। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड को देखता है ये क्या होता है, वो डर के भागने लगता है इस साइड में, तो इलेक्ट्रॉन इस साइड में भागने लगा। अब हमसे एक सवाल पूछा इसने कि बताओ कितने नंबर ऑफ, ठीक है देखना कॉमन सेंस की बात है, कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस क्रॉस सेक्शन एरिया नंबर 1 से पास किए होंगे। तो कॉमन सेंस है भाई, अगर तुम रेल की डब्बी देखो, रेल का डब्बा देखोगे, मान लो 4 डब्बा है। अब यहाँ पर मान लो ये डब्बा यहाँ पर आया, डब्बा नंबर 1, नामकरण कर दो इसका, तो डब्बा नंबर 2 यहीं पर आएगा ना। तो वैसे यहाँ पर भी है भाई, इस क्रॉस सेक्शन एरिया से, ये नंबर 1 से उतने ही इलेक्ट्रॉन्स पास किए होंगे जितने इलेक्ट्रॉन्स ये यहां से यहां पर आए होंगे। तो सीधा सा मतलब कि इस क्रॉस सेक्शन एरिया नंबर 1 से उतने ही इलेक्ट्रॉन पास किए होंगे जितने इलेक्ट्रॉन्स इस शेडिड रीजन में दिख रहे हैं। इस रीजन को मैंने शेडिड पोर्शन मान लिया। देखो ये शेडिंग लग नहीं रहा है शेडेड है, लेकिन क्या करें, मान लो शेडिड कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं दिखेगा, इसलिए तो हम क्या लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इस क्रॉस सेक्शन एरिया नंबर 1 से पास हो रहे हैं वो बराबर होंगे जो शेडेड रीजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन है। तो ठीक है, इसे लिख लेते हैं और तुम छाप लो इसी चीज को। तो क्या लिखोगे, लिख लोगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ई माइनस से समझ लेना। अब इतना नहीं समझोगे तो क्या फायदा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू एरिया 1। ठीक है, पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया नंबर 1, पासिंग थ्रू, ठीक है भैया, पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया नंबर 1 इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन शेडिड रीजन। अरे रेल के डब्बे वाले एग्जांपल से इसको समझो ना तुम, तो क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा लेकिन चलता हुआ रेल का डब्बा, खड़ा रेल का डब्बा थोड़ी ना, चलती हुई ट्रेन इमेजिन करना दिमाग में, तभी समझ में आएगा। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया नंबर 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन शेडिड पोर्शन, हो जाएगा हमारा प्रेजेंट इन शेडिड, प्रेजेंट इन शेडिड पोर्शन, ये हमारा हो गया शेडिड पोर्शन। ठीक है, ठीक है समझ गया। अब आगे देखो, दूसरा कहानी इसने पूछा कि बताओ कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हुआ होगा इस क्रॉस सेक्शन एरिया 1 से, कितना पास किया होगा। ये भी तो होगा कितना पास किया होगा। अरे यार, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस शेडिड रीजन में है उसका मल्टीप्लाई कर दो किसी एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज उठा के, इस पे आना तुम चढ़ के, एक इलेक्ट्रॉन उठा के फेंक देना बाहर, उसके ऊपर देख लेना कितना चार्ज है, उससे इंटू कर देना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का। और रही बस सारे इलेक्ट्रॉन का चार्ज एक ही होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्या बोले समझ नहीं है, छोड़ो तो समझ मत, इतना जान लो कि सेम चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन्स का, वो होता है जो बताया अभी। चलो, तो तुम लिख सकते हो कि क्या लिखोगे, तुम्हें लिखना है कितना चार्ज पास हुआ इस क्रॉस सेक्शन एरिया नंबर 1 से, चार्ज पासिंग, ठीक है, कितना चार्ज पास हो रहा, यार इसमें ये ओवरलैप कर जाएगा, चार्ज पासिंग थ्रू क्या, नंबर 1 इक्वल टू कितना होगा,
क्रॉस सेक्शन एरिया नंबर वन मतलब इज इक्वल टू क्या होगा, वो तुम्हारा होगा, यहाँ लिख लो ऐसे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ एन ये नहीं होता कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी यूनिट वॉल्यूम में कितना, मान लो मेरा हाथ एक वॉल्यूम है नहीं, मान लो एक वॉल्यूम है, तो इस वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, वही तुम्हारा स्मॉल एन है। यहाँ लिखा ये इज इक्वल टू, इन स्टडी रीजन ना पढ़ देना, इज इक्वल टू ये यहाँ से देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। चलो अच्छा शॉर्टकट नहीं पूरा लिख लेते हैं, ऐसे लिखो इसको, और ये तुम थोड़ा नीचे रखो, नहीं तुम इसको इक्वल समझ लेगो, यहाँ लिखो ऐसे साफ तरीके से लिख लो भाई, चार्ज, ठीक है, चार्ज पासिंग, ठीक है, जितना चार्ज तुम्हारा पास हो रहा है, चार्ज पासिंग थ्रू एरिया नंबर वन इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू तुम्हारा होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसे तुम इस पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको तुम स्मॉल एन से डिनोट कर दो, ठीक है, सुलभता के लिए। समझ रहे हो, समझ नहीं पाया होगा, ज़्यादा हिंदी होगी, चलो तो क्या हो जाएगा, मतलब अब ईज के लिए थोड़ा आराम हो जाएगा, एन इंटू क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ई माइनस, अब इसको नहीं लिखो, समझ लो, ई माइनस क्या है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे पर यूनिट वॉल्यूम में, भाई स्टडी रीजन की बात कर रहा, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके अंदर, कि अगर क्या होगा कि इस स्टडीड रीजन का जो वॉल्यूम होगा वही तो होगा तुम्हारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर। अरे भाई वॉल्यूम ही तो इसका जो घेराव है वॉल्यूम का, वही तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। मान लो इस क्रॉस सेक्शन का एरिया ए है, ये देखो ए लिखा है, तो जो इसका एरिया है और जो यहाँ दो शेडेड पोर्शन का लेंथ, इतना लेंथ है, वही तुम्हारा होगा वॉल्यूम, ठीक है। और वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू लेंथ। और क्या करोगे, और क्या करो लेंथ, तो लेंथ ये है, लेंथ कैसे निकालोगे, ये ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी से भाग रहा है जो है वीडी, तो मतलब इसकी हमने फॉर्मूला पढ़ा था क्लास 9 में, क्या पढ़ा था हमने, पढ़ा था कि जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है वो तुम्हारा क्या होता है, वो तुम्हारा होता है स्पीड इनटू टाइम, कितने टाइम में कितनी स्पीड से भाग रहा, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तुम्हारा डिस्टेंस ट्रेवल निकल आता है। यही डिस्टेंस तुम्हारा ट्रेवल तुम्हारा लेंथ होगा इस सेलेक्ट पोर्शन के लिए। तो ड्रिफ्ट स्पीड क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यहाँ वी डी लिखो इनटू टाइम, कितनी टाइम में, डी टी टाइम में सब काम हो रहा है, ठीक है, ये मिट गएगा, तो क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा, ये लेंथ तुम्हारी आ गई वी डी इंटू डी टी, ये यहाँ से यहाँ की लेंथ निकल आई, क्या भैया, जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ इतना वही तो तुम्हारा लेंथ होगा इसका, और ये एरिया है। अब लेंथ इंटू एरिया इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस स्टडीड रीजन, क्या बोल रहा है, इस लेंथ को इस एरिया से गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, जो आएगा तुम्हारा वही इस स्टेरिक पोर्शन का, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है स्टेरिक पोर्शन का, वही उसका वॉल्यूम होगा, और इसका वॉल्यूम ही तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है, समझ। तो तुम क्या लिखोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम की जगह क्या लिखोगे, ये तुम लिखोगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इंटू डी टी, जितने टाइम में सब हो रहा खेल, ठीक है, इंटू एरिया, ये तुम्हारा आ गया वॉल्यूम स्टडीड रीजन का, और यही तुम्हारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, इंटू करना है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन से, तो ये तुम्हारा हो गया ई माइनस, ठीक है। चार्ज कितना पास हो रहा है, मान लो डी क्यू चार्ज पास हो रहा है, ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया डी क्यू चार्ज। अब इसको लिखो, इसको इरेज करें, जो फालतू कहानी हमने लिखी है, लिखो जल्दी, चलो लिख लिए, चलो चलो, ये हमारा क्या गया, इसको थोड़ा ऊपर लिखिए, कोपचम का लिखो, तुम ऊपर लिखो इसको, देखो ये डी क्यू इक्वल टू हमने लिखा वी डी इंटू डी टी, ये टाइम हो गया, इंटू एरिया इंटू मल्टीप्लाई साइन में लिखते हैं, अच्छा लगेगा दिखने में, ये हो जाएगा हमारा वी डी इंटू डी टी इंटू ए इंटू ई, क्या है, क्या लिखे हो, देखो ये तुम्हारा इस क्रॉस सेक्शन का एरिया है, वी डी इन इलेक्ट्रॉन्स की ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ठीक है, और तुम्हारा इलेक्ट्रॉन ये चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन है। अब क्या करो कि डी टी को इधर ला दो, ठीक है, डी क्यू को तुम इधर, सॉरी डी टी को यार, ये डी टी इधर ला दो, तो डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी डी, ठीक है, फिर एन लिखना भूल गया, वहाँ पर एन भी था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी तो वहाँ लिखोगे, तो क्या हो जाएगा वी डी इंटू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा एन ई ए,
ये तुम्हारा चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ये तुम्हारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये डी छोटा लिखेंगे नहीं तो कंफ्यूज होंगे तुम ऐसे, ठीक है। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये तुम्हारा चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा एरिया हो जाएगा। अब याद करो पिछले लेक्चर में हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का पोटेंशियल फॉर्म निकाला था। कैसे निकाला था? हमने यहाँ पर एक कंडक्टर लिया था, ठीक है, हमने यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सा कंडक्टर लिया था और उसको हमने बैटरी से कनेक्ट किया, पॉजिटिव या निगेटिव टर्मिनल ऐसे हमने कनेक्ट किया था। ये यहाँ पर इस कंडक्टर की लेंथ हमने L मानी थी, यहाँ की पोटेंशियल मिट गया, यहाँ की पोटेंशियल हमने मानी V, यहाँ की 0, तो यहाँ की पोटेंशियल हो गई थी V पोटेंशियल थी, ठीक है। और यहाँ पर हमने जो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ था, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव किया था। पते की बात, हमने क्या देखा था, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल इक्वल टू होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू जितने लेंथ पर तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड, कितने L लेंथ पर है तो E इंटू L, तो यहाँ से E की वैल्यू आ गई थी V/L, पोटेंशियल अपॉन जितने लेंथ पर तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था VD का, क्या डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में, डिराइव किया है, देख लेना वहाँ पे। हमारा क्या आया था, हमारा आया था -E इंटू टाउ बाई एम, ये आया था। तो E की वैल्यू V/L पुट कर दो, तो VD इक्वल टू हमने पा लिया था भैया -E इंटू E की जगह हमने पुट किया V/L, तो VL बाई क्या हो गया था हमारा, ये हमारा हो गया था ml, यानी EV टाउ बाई ml, ये हमने पा लिया था, ठीक है। ये फॉर्मूला हमने निकाला था, तो इसको रेस करके हमने बता दिया, फिर से बाकी बता चुका है ये सब चीज़ हम लोगों ने, ठीक है। तो EV टाउ बाई ml, तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, VD की जगह हम यही पुट कर देते हैं, माइनस जरूरी है, पुट करो ना करो तुम्हारे ऊपर, हम यहाँ पुट नहीं करेंगे यार, इलेक्ट्रॉन के चार्ज कोई तो शो कर रहा है, तो पुट करो ना करो कोई दिक्कत तो होगी नहीं। तो यहाँ तुम लिख सकते हो E इंटू V इंटू टाउ बाई ml, ठीक है, इंटू क्या करोगे ये हो गया H लग रहा है, ये तो ऐसे, ये तुम्हारा हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये हो गया चार्ज, और ये हो गया एरिया, ठीक है। अब क्या करोगे, ये तुम्हारा आ जाएगा Ne² टाउ बाई ml, ठीक है, Ne² टाउ बाई ml आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। और V पे तुम्हारा बच जाएगा ऐसे पोटेंशियल, ठीक है। अब क्या करोगे, अब हम यहाँ से पोटेंशियल फॉर्म में निकाल लेते हैं तुम्हारा हर एक चीज़, ठीक है। और एक चीज़ हम देख सकते हैं, जो dQ/dt है, चेंज ऑफ चार्ज इन रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम करंट भी तो दिखा सकते हो, तो इसके लिए तुम करंट लिख लो। ये रिश्ता तुम्हारा निकल आया है, फिर रिलेशन निकल आया करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का, I इक्वल टू VD इंटू N इंटू E इंटू N, जहाँ पर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, E चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ये तुम्हारा क्रॉस सेक्शन है एरिया का, और यही को हमने पोटेंशियल फॉर्म में रखा VD की वैल्यू, बाकी चीज़ें वैसे ही हमने रहने दी। तो ये कहानी यहाँ पर बन के आई। अब हम क्या करते हैं ये क्या है हमारा, अब इस सारा कहानी हम मिटा करके क्या लिख सकते हैं, इसको हम इरेज करके ये भी जो लिख सकते हैं कि I इक्वल टू लिख लो Ne² टाउ बाई ml इंटू V। अब यहाँ से हम V की वैल्यू निकाल लेंगे खेल खेल का अपना, विच इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा, V को इधर ले आएंगे अगर, ठीक है, V को हम अगर जो है इधर ला देंगे तो क्या होगा, V इक्वल टू हो जाएगा ml बाई Ne² टाउ इंटू करंट हमारा, ऐसे आ जाएगा, ये हो गया। यानी कि पोटेंशियल की हमारी वैल्यू निकल के आ जाएगी, जहां पर m इलेक्ट्रॉन का मास, L उतने कंडक्टर का लेंथ, n हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, E हमारा चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, उसका स्क्वायर करेंगे, और टाउ क्या भी है, टाउ टाइम है। टाउ अगर इंक्रीज डिक्रीज करेगा तो खेल बदलेगा, नहीं तो इसकी वैल्यू कांस्टेंट रह जाएगी। तो वही खेल हम, इसका जो लेक्चर होगा देख लो, इसको ध्यान से नोट आउट कर लो, तब बता देंगे, नोट कर लीजिए। चलो, तो ये जो पूरा कहानी होगा इसको हम अगले लेक्चर में यहीं से आगे बढ़ेंगे। तो अब तक 3 लेक्चर देखे। पहले हमने देखा था क्या, इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कस किया, बेसिक कंसेप्ट, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिस्कस किया। आज हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट के बीच का बहुत ही खूबसूरत सा रिश्ता, रिलेशन निकाला। तुम्हारा वाला नहीं, ये इसका रिलेशन हमने देखा पूरा। और यहाँ से क्या होगा, ये हमारा वैल्यू निकल आया ml/Ne² टाउ इंटू करंट, V की वैल्यू निकल आई। V यहाँ पोटेंशियल है, वॉल्यूम न ले लेना उसको। ठीक है यार, पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक चल लाएंगे
और पढ़ाई करते रहो। चलो ठीक है।